वेब डेवलपमेंट इज़ वेयर लॉजिक मीट्स डिज़ाइन एंड क्रिएट्स मैजिक। मेरा नाम अम्मार नासिर है और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने HTML पेजेस के लिए CSS के थ्रू डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो CSS तीन तरह से अप्लाई की जा सकती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अब हम लोग कोडिंग के थ्रू देखते हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए हम सबसे पहले तो अपना स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपने प्लेन टेक्स्ट को HTML में कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज़ हम शुरू से ही कर रहे हैं कि आपने जब सबसे पहले जो है वो अपना प्लेन टेक्स्ट HTML में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आप एक सिंपल सा फॉर्मेट लिखवा लेते हैं, बहुत ही जल्दी से लिख के दे देता है सबलाइम। उसके बाद टाइटल में हम लिख लेते हैं कि आज हम लोग इनलाइन और दूसरी हमारे पास होती है इंटरनल और लास्ट वन इज़ एक्सटर्नल। तो तीनों तरह की CSS देखने वाले हैं। तो ये तीन टाइप्स जो मैंने आपको सामने लिख के दिए हैं टाइटल में, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल, ये तीनों टाइप्स यूज़ की जाती हैं स्टाइलिंग के लिए। लेकिन एक चीज़ याद रखें, इनमें से जो एक्सटर्नल स्टाइलिंग है सिर्फ यही आप यूज़ करेंगे एंड द रीज़न इसके ताकि कोड कम रह सके। अगर आप लोग इनलाइन या इंटरनल स्टाइलिंग यूज़ करेंगे तो कोड की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब आपका कोड बहुत ज़्यादा होता है तो ये आपके लिए और इवन आपके बाद इस कोड पे काम करने वाले लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप इनलाइन या इंटरनल स्टाइलिंग को यूज़ करें। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं कि इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग को समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक H1 क्रिएट करता हूँ। H1 के अंदर मैंने कुछ भी ये जस्ट हेडिंग ही लिख दी है और इसको मैं स्टाइल करना चाहता हूँ। पहले इसको हम सेव कर लेते हैं ताकि हम ये आउटपुट साथ साथ देखते रहें। तो हमने यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के एक फोल्डर में इसका नाम रख दिया है हमारे पास। आज हम लोग CSS का काम करने वाले हैं तो इसका नाम कुछ और ही रख लेते हैं, इंडेक्स रख लेते हैं। चलें, इंडेक्स रख लिया हमने और उसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो इंडेक्स को हम ओपन कर लेते हैं जल्दी से। तो ये देखें, हमने एक हेडिंग क्रिएट किया। अभी इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है, हम इसमें कुछ स्टाइलिंग ऐड करना चाहते हैं क्योंकि अभी तक हमारी जो वेबसाइट थी वो बेरौनकी थी, ठीक है, उनमें कोई रौनक नहीं थी, कोई अच्छी चीज़ उनमें मौजूद नहीं थी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता अब इनको स्टाइल करने की तरफ जाएंगे ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो थोड़ी फ्रूटफुल नज़र आए, कुछ अच्छी नज़र आए, ताकि हम ये समझ सकें कि वाकई ही वेबसाइट डिज़ाइनिंग जो है वो जो मैंने शुरू में बात की कि वो क्रिएट्स मैजिक, तो वो वाली चीज़ हम देखना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर बिल्कुल सिंपली इसको देखें तो इनलाइन स्टाइलिंग के अंदर आप क्या करते हैं, टैग के अंदर ही स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्टाइल का कीवर्ड यूज़ करना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा सिंटैक्स मिलेगा, इक्वल्स टू डबल कोट्स। तो डबल कोट्स के अंदर ही आपने सारी की सारी स्टाइलिंग करनी होती है। इसके बाहर आप नहीं जाएंगे ताकि जो है वो स्टाइलिंग आपकी अच्छे से अप्लाई हो जाए। अगर आप इसके बाहर लिखेंगे तो स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी। तो अब हम इस हेडिंग को सबसे पहले तो सेंटर में लेकर जाते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर जस्ट ले लेते हैं टेक्स्ट और यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है टेक्स्ट अलाइन का। तो टेक्स्ट अलाइन लिखा मैंने, तो ये हमारे पास आ गया। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सेंटर लिख लेते हैं और इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या ये चीज़ अप्लाई हुई है। तो अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो ये सेंटर में जा चुका है। ये चीज़ कैसे काम कर रही है, जो हमारी हेडिंग है इसके अंदर जो चीज़ लिखी गई है वो एक टेक्स्ट है। तो मैंने कहा कि उसका जो टेक्स्ट है उसको अलाइन कर दो सेंटर में, तो वो सेंटर में अलाइन हो चुका है। और लास्ट टाइम हमने जब मार्जिन पैडिंग की बात की थी तो तब भी हमने देखा था कि हम किस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं और मार्जिन पैडिंग भी हमने कुछ इसी तरह से इनलाइन के अंदर की थी। तो आप यहाँ पर अभी मार्जिन पैडिंग को भी यूज़ करके इसको स्टाइल कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर मार्जिन लिखता हूँ तो मैंने मार्जिन का बताया भी था कि वो क्लॉकवाइज होता है, मींस फ्रॉम टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम एंड फिर लेफ़्ट। तो मैं इसको टॉप से अगर 100 px दे देता हूँ और उसके बाद मैं इसको राइट से 0, क्योंकि वहाँ से मुझे नहीं चाहिए, और बॉटम से यानी इसके नीचे जो कुछ भी आए वो इससे 100 px नीचे आ जाए, और लेफ़्ट साइड से भी मैं इसको 0 px रखता हूँ। इसको सेव करते हैं और जैसे ही हम अपना रिज़ल्ट दोबारा से देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से आपको हेडिंग नीचे नज़र आएगी। तो अब हेडिंग जो है वो हम उसको स्टाइल कर पा रहे हैं, जिस तरह की मर्ज़ी हम इसको स्टाइल करना चाहें हम कर सकते हैं। और इवन इसका जो कलर है वो चेंज किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर जस्ट लिखता हूँ कलर और उसको जस्ट फॉर द कह लो कि सीइंग इट हम इसको रेड रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको रेड किया तो ये आपको रेड होकर नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डिज़ाइन योर एनी कंटेंट ऑन वेबसाइट थ्रू इनलाइन स्टाइलिंग। अब हम चलते हैं और इंटरनल स्टाइलिंग की बात करते हैं। इंटरनल स्टाइलिंग क्या होता है, बहुत ही सिंपल है कि आपने ये जितना भी काम किया है ये यहाँ पर नहीं करना, इसको इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं। अगर मैं इसको सबको ख़त्म कर दूँ और मैं क्या करता हूँ, अब इसको इंटरनल स्टाइलिंग के थ्रू करता हूँ, तो ये यहाँ पर अब सारा का सारा कोड ख़त्म हो चुका है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी जो है वो स्टाइल नहीं है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू
स्टाइल इट थ्रू इंटरनल स्टाइलिंग। तो इंटरनल स्टाइलिंग के लिए आपको हेड के टैग में जाना है और वहाँ पर एक टैग लगाना है दैट इज़ ऑफ स्टाइल। तो स्टाइल का टैग लगाएंगे और स्टाइल के टैग के अंदर सारी की सारी कोडिंग करेंगे जो भी आप स्टाइल करना चाहते हैं। एंड अगेन आप ये भी अप्रोच यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज जो इनलाइन स्टाइलिंग है या इंटरनल स्टाइलिंग है ये सेम पेज में होती है, जिसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। एक तो कोड की लेंथ बढ़ जाती है, फिर अगर आप ये स्टाइलिंग करते हैं तो आपकी जो एफर्ट्स हैं वो मल्टीपल पेजेस पे आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग अप्रोच जो यूज़ करेंगे या जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ या जो आपको इनकरेज की जाएगी कि आप यूज़ करें, दैट इज़ एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तो वो क्या होती है वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। पहले इंटरनल स्टाइलिंग के थ्रू भी इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो अभी जिस चीज़ को हमने स्टाइल करना है दैट इज़ H1। तो यहाँ पर मैंने H1 लिखा है और इसको मैं यहाँ पर हिट करने वाला हूँ। तो मेरा जो टारगेट था दैट इज़ H1, मैं H1 को स्टाइल करना चाहता था। मैंने अपने टारगेट का नाम लिखा है H1 और उसके बाद करली ब्रैकेट्स, और इन करली ब्रैकेट्स के अंदर सारी की सारी स्टाइलिंग होगी इसकी, इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर जैसे मैं दोबारा से इसको टेक्स्ट अलाइन बोलता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर, और दोबारा से वही सारी जो हम स्टाइलिंग्स है वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं और इसमें हम मार्जिन ऐड कर देते हैं जिसमें हमने 100 px, फिर 0 px और फिर 100 px फॉर बॉटम एंड फॉर 0 px फॉर लेफ्ट। तो ये हमने दोबारा से लिखा। और एक और चीज़ थी दैट इज़ कलर। तो कलर इस बार हम और भी अजीब सा रख लेते हैं, ब्लू। ये कलर्स वैसे ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, कॉम्बिनेशंस यूज़ होते हैं। वो किस तरह से आपने पिक करने हैं ये भी हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि CSS के कलर्स किस तरह से लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अब सेम स्टाइलिंग्स अप्लाई हो चुकी हैं, लेकिन इस बार हमने इसे इंटरनल स्टाइलिंग से अचीव किया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से एक्सटर्नल स्टाइलिंग की जाती है, जो कि रिकमेंडेड है और आप लोगों को भी कहा जाएगा कि आप उसी के थ्रू करें। तो स्टाइलिंग इज़ द मेन पर्सपेक्टिव व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में मेन चीज़ यही है कि आपको स्टाइलिंग आनी चाहिए। कंटेंट्स जितने भी वेबसाइट में यूज़ हो रहे होते हैं, जो टैग्स हैं वो तो मतलब कह लें कि इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। आप लोगों ने भी देखा कि टैग्स के थ्रू किस तरह से चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो जो मेन चीज़ है, जो मेन स्किल यहाँ पर यूज़ होगी या काउंट होगी, दैट इज़ कि उसको स्टाइल किस तरह से करना है। तो होपफुली ये काफ़ी इंसाइटफुल रहेगा आप लोगों के लिए जब आप एक्सटर्नल स्टाइलिंग करने के बाद इसको अप्लाई किया करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल स्टाइलिंग किस तरह से की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।